हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट स्नैप। ठीक है, स्नैप के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है स्नैप, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं इन कॉलेजेस में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द कैट। ठीक है, आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस इस सेशन को। तो सबसे पहले अबाउट चाणक्य बैच, ठीक है, विच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, 27 मई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इसमें यू विल बी गेटिंग द एंटायर स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। Right, the best part about the material is that you will get video solutions of each and every questions. Right, so if you guys are planning for a cat, so this is our last batch at an exclusive प्राइस। ठीक है, इस साल का लास्ट बैच है फॉर द कैट फ्रॉम एमबीए पाठशाला और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्राइस पे है। तो इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग फॉर कैट देन डेफिनेटली चेक दिस बैच आउट। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे आज, दैट इज स्नैप। स्नैप जो है, आई होप यू गाइज हैव आइडिया कि सिम्बायसिस के बारे में हम सबने सुना है। ठीक है, सिम्बायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो उसमें उसके अंडर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें अगर आप वहाँ से आपको एमबीए करना है तो यू हैव टू क्लियर द स्नैप एग्ज़ाम। वो कैट का स्कोर नहीं लेते हैं, जैड कैट किसी का स्कोर नहीं लेते हैं, दे कंडक्ट देयर ओन एग्ज़ाम दैट इज़ नोन एज स्नैप। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या आपको स्नैप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो गाइज डेफिनेटली अगर आप एक अच्छा बी स्कूल प्लान कर रहे हो, ठीक है, यू नीड अ गुड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो यू शुड डेफिनेटली ऑल्सो फोकस ऑन स्नैप को भी आपको अपने रेडार में रखना है। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं हम कि देखो डिफिकल्टी वाइज अगर हम बात करें कैट और स्नैप के बीच में, तो स्नैप इज ऑन अ ईजियर साइड। ठीक है, जो क्वेश्चंस का टाइप है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, यहाँ पर आपको ईजियर क्वेश्चंस मिलते हैं एज कंपेयर टू कैट। ठीक है, दूसरी अच्छी बात इस एग्जाम की क्या है गाइस कि एक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलता है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कैट की, तो कैट का देर इज ओनली वन अटेम्प्ट ना। अब किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से मान लो मेरा पेपर अगर अच्छा नहीं होता है, तो देन एवरीथिंग इज वेस्टेड। तो आपको टोटली कैट पे रिलाई नहीं हम कर सकते, देन उस केस में स्नैप इज योर बैकअप। ठीक है, अब स्नैप के साथ अच्छी बात क्या है कि द बेस्ट पार्ट अबाउट स्नैप की ये आपको 3 अटेम्प्ट देता है, नॉट ओनली 1, नॉट ओनली 2, 3 अटेम्प्ट ये आपको दे रहा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ द 3, इन तीनों में से जिस भी अटेम्प्ट में आपका बेस्ट स्कोर होगा वो आपका फाइनल कन्वर्जन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्नैप इज कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर देयर, अनलाइक कैट की जहां पर एक ही डे, एक ही शिफ्ट आपको डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, यहाँ पे यू हैव 3 अटेम्प्ट। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट स्नैप। तो अब स्नैप का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न हम देख लेते हैं, हाउ इज इट, कैसे ये डिफरेंस है कैट से, उस पर अगर हम बात करें यहाँ। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द स्नैप का। ओवरऑल आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग इज देयर 25। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क एंड देर इज अ 25% नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/4 विल बी द नेगेटिव। अब ये जो एग्जाम होता है इट इज अ 60 मिनट का पेपर। ठीक है, यू हैव ओनली 60 मिनट्स का ये पेपर होता है और 60 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर होते हैं। अब थोड़ा सा ये अगर हम कंपेयर करें, देखो इसका सिलेबस की बात करें, जो इसमें इंग्लिश होता है ये कंपेयर टू कैट इट इज़ वेरी वेरी इजी। ये थोड़ा सा ग्रामर ओरिएंटेड होता है, यहाँ पर आपको पैराजम्बल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आर देयर, ईडियम फ्रेजेस आर देयर, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर ओमिशन वाले क्वेश्चंस वो ज़्यादा दिखेंगे। तो इंग्लिश एज कंपेयर टू कैट यहाँ पर इज अ बिट ईजियर। ठीक है, फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे देर इज नॉट वो वाला एलआर नहीं आ रहा है जो आपको कैट में करना है। ठीक है, एक सेट बनाने हैं, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल नॉट बी देयर, पजल्स उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। बहुत ही बेसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ब्लड रिलेशंस हो गया,
ठीक है, डायरेक्शन सेंस आर देयर, सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेजेस, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चन, उस टाइप की रीजनिंग यहाँ पर आती है विच इज इजी टू हैंडल। ठीक है, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो डीआई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीएस में लगभग आपको सेम सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, वही टॉपिक हैं जो कैट में आते हैं, जैट में आते हैं, टॉपिक्स विल बी सिमिलर, ठीक है, बट डिफिकल्टी लेवल विल बी ऑन अ ईजियर साइड, है ना, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो टाइमिंग वाइज तो कैट में आपके पास हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्यूमुलेटिव 60 मिनट है, उसी 60 मिनट में आपको तीनों सेक्शन करने हैं। तो ये जो एग्जाम होता है इसकी स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट देन कैट, ठीक है, यहाँ पर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो हालांकि एग्जाम भले ही इजी होता है, क्वेश्चंस विल बी इजियर, लेकिन यहाँ क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी बनानी होती है, तो इसको टैकल करने के लिए यू हैव टू गो विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट इज कि भाई 3 अटेम्प्ट है, लेट अस से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जाते हो तो पहले अटेम्प्ट में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इस एग्जाम को कैसे देना है, एंड देन सेकेंड अटेम्प्ट में आप क्या करोगे, विद फुल फ्लेज आप इसको अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। इसके जो तीनों जो स्लॉट्स होते हैं ये दिसंबर में होते हैं, लास्ट ईयर जो हुए थे आफ्टर द कैट 3 स्लॉट्स थे, तीनों में से जिसमें आपका बेस्ट स्कोर होगा दैट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं, बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि आप 3 टेस्ट के लिए स्नैप के अपीयर हो सकते हो, ठीक है। जो हाईएस्ट स्कोर होगा तीनों में दैट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एवरेज, इनफैक्ट तीनों स्लेट एवरेज भी नहीं होगा तीनों का, जिसमें भी आपने बेस्ट किया, लेट से एक में आपने अगर बहुत बेकार भी परफॉर्म किया तो उसका अगले पे कोई रोल नहीं होगा, द बेस्ट ऑफ द 3 विल बी सिलेक्टेड कंसिडर्ड फॉर द परसेंटाइल कैलकुलेशन, ठीक है, और कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है इसमें फिर, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अब कुछ क्या क्या कॉलेजेस इसके अंडर आते हैं, व्हाट प्रोग्राम्स दे आर ऑफर्ड, तो इफ यू गाइस हैव कि भाई हमें ये प्रोग्राम करना है तो दीज आर द कॉलेजेस, तो सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ SIBM पुणे, ठीक है। तो SIBM पुणे इफ यू अमंग द रैंकिंग में अगर आप देखोगे NIRF की रैंकिंग में इट इज अराउंड 17th और 18th रैंक पे है ये, ठीक है। और यहाँ से आइदर आप MBA इज देयर, ये जो प्रोग्राम ऑफर करता है MBA, एंड ऑल्सो MBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपको यहाँ से MBA मिलता है, 2 प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं इन SIBM पुणे, ठीक है। पैकेजेस आर क्वाइट गुड, इनका पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कॉलेज का XYZ सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग सेशन, एक सीरीज हम लेके आएंगे जिसमें हर कॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स वो ऑफर करेंगे उनको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल वी हैव द लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, सिम्बाइसिस पुणे इज देयर, SCMHRD इज देयर, ठीक है। SCMHRD आपको क्या दे रहा है, एक तो जनरल MBA इज देयर, MBA इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में यू स्पेशलाइजेशन आपको करना है तो यू कैन सेलेक्ट योर कॉलेज अकॉर्डिंगली। तो बिजनेस एनालिटिक इज देयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर आपको MBA करना है SCMHRD ऑफर करता है। देन यू हैव सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए जो लोग IFT वगैरह को टारगेट करते हैं तो दैट इज एन अनदर ऑल्टरनेट, इसमें आपको MBA करवाएगा इन इंटरनेशनल बिजनेस प्लस एग्री बिजनेस इज ऑल्सो देयर, तो जो लोग एग्री बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए वी हैव यहाँ पे MBA ये प्रोवाइड करवाता है एग्री बिजनेस में एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट में, ठीक है, 3 प्रोग्राम्स इसमें है MBA के लिए। फिर आपका सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ बेंगलुरु, ठीक है, SIBM बैंगलोर, SIBM पुणे, SIBM बैंगलोर। तो SIBM बैंगलोर आपको MBA करवा रहा है जनरल एंड MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स वाला पोर्शन। फिर यू हैव स्पेसिफिक फॉर, अगर हम सिम्बाइसिस SIBM नागपुर की बात करते हैं तो नागपुर इज एक तो जनरल MBA है प्लस फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो जो लोग दे आर डूइंग एग्रीकल्चर इन देयर ग्रेजुएशन, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कोर्सेज कर रहे हो तो उसके लिए एक तो हमारे पास क्या था, देर इज इंटरनेशनल बिजनेस SIIB, ठीक है, और एक है SIBM नागपुर जो है वो आपको फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट।
तो अपकमिंग सेशंस में हम इन सब के पैकेजेस को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि कौन सा कॉलेज या कौन सा प्रोग्राम मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, देन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इफ़ यू हैव अ टारगेट कि अपने को ऑपरेशंस में ही एमबीए करना है, तो देन यू हैव सियोम, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, नासिक। ठीक है, ये आपको एमबीए करवा रहा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में एंड एग्री ऑपरेशन मैनेजमेंट्स में। ठीक है, दीज आर द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड बाय नासिक। तो एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड एमबीए इन एग्री ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। फिर कुछ और जो इसके कॉलेजेस हैं, लाइक अगर यू आर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो एसएसबीएफ जो है ये आपको एमबीए करवाता है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, एसएसबीएफ। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये आपको आफ्टर क्लियरिंग द स्नैप, कोई भी ना तो ये जैट कैट कोई और स्कोर लेते हैं, दे ओनली टेक द स्नैप का स्कोर। फिर रिसेंटली दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू कैंपस जो है इनका नोएडा में बना है, दैट इज SIBM नोएडा। ठीक है, ये ओनली अभी एमबीए करवा रहा है जनरल मैनेजमेंट। फिर सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ culinary आर्ट्स। अगर यू गाइस, अगर आप फूड एंड टेक्नोलॉजी में या उसके मैनेजमेंट, एंटरप्राइज मैनेजमेंट में अगर एमबीए करना है, तो दीज आर द कॉलेजेस, ये आप कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू डू एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ठीक है, अगर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड यू हैव, अगर आपका ग्रेजुएशन में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, और इन जनरल अगर आपको लग रहा है कि यू हैव टू गो इनटू द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस ये पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको एमबीए करवाते हैं एंड प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली होती है उन कंपनी में। फिर सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस है यहाँ पे, ये आपको एमबीए करवा रहा है इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। ठीक है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। तो दीज आर सम इंस्टीट्यूशंस जो कि SIB के अंडर, स्नैप के अंडर ये आते हैं कॉलेजेस। ठीक है, देर आर टोटल अराउंड 16 कॉलेजेस हैं। तो एज पर कि अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो विच यू थिंक कि भाई इसी में अपने को एमबीए कंटिन्यू करना है, तो दीज आर फ्यू गुड इंस्टीट्यूशंस। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उस पर अगर हम फाइनली बात करें कि यहाँ पे जो वेटेज होता है वो कैसे डिसाइड होता है, तो जब बात करते हैं इसमें, तो जो आपका स्नैप का स्कोर होता है आउट ऑफ 60 जो आता है, उसको स्केल डाउन किया जाता है कितने से, 50 से। ठीक है, यानी उसका वेटेज कितना रह गया आपके फाइनल सिलेक्शन में, अराउंड 50% का उसका वेटेज हो गया। फिर इसमें ग्रुप एक्सरसाइज होता है। अभी ग्रुप एक्सरसाइज क्या होता है, इट इज सिमिलर टू द ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में तो क्या होता है कि अ टॉपिक इज गिवन टू यू, जिस टॉपिक पे आप फॉर द मोशन या अगेंस्ट द मोशन आप अपने व्यूज रखते हो। लेकिन ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको एक केस दिया जाता है, ठीक है, उस केस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं, तो फिर आप लोग ग्रुप में डिस्कस करके फिर सॉल्यूशंस, हर स्टूडेंट जो है अपने अपने सॉल्यूशंस ही विल पुट फॉरवर्ड। तो सिमिलर टू आप इसको कह सकते हो, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन। तो इस ग्रुप एक्सरसाइज का कितना वेटेज है, 10% का। फिर जो पर्सनल इंटरेक्शन हो गया, PI आपका होता है उस पर्सनल इंटरव्यू में, उसका वेटेज कितना है, 40। ठीक है, तो टोटल जो फाइनल है वो इस 100 में से आपका डिसाइडेड होता है। तो दिस इज द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस जो है किसका, थ्रू द स्नैप। ठीक है, अब स्नैप के बारे में हमने जान लिया है। नाउ कॉलेजेस भी देख लिए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, व्हाट कोर्सेज दे आर ऑफरिंग। ठीक है, अगले सेशंस, आने वाले सेशंस में विल डिस्कस वन बाय वन जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो आपको SIBM के थ्रू टारगेट, स्नैप के थ्रू जो टारगेट करने हैं, उन कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका पूरा प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, कहाँ कौन कौन से कंपनीज वहाँ पे रिक्रूटमेंट करती हैं, एवरीथिंग डिटेल में स्नैप के हर कॉलेज को देखेंगे। नॉट एवरी कॉलेज, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में हमने जाना व्हाट इज, हाउ इज स्नैप डिफरेंट फ्रॉम द कैट एग्जाम। ठीक है, तो अगर दोज पीपल जिनको लग रहा है कि यार अपने को कैट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा भी अपने मन में लग रहा है कि डाउट है, डाइसी है कि बहुत अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को डेफिनेटली स्नैप को भी फोकस करना चाहिए साथ में। ठीक है, तो वेरी सून वील कम अप विद अ डेडिकेटेड बैच टुवर्ड्स फॉर द स्नैप के लिए आएगा। ठीक है, उसमें हम A to Z
डिफरेंशिएट देखेंगे, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द कैट, एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी, ठीक है। कैट वाली स्ट्रैटेजी स्नैप पे नहीं काम करेगी, ठीक है। कैट में वी हैव टू बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म पे आपको काम करना है। स्नैप है जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पीड एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी, राइट। तो अगर आपको दीज आर द कॉलेजेस हमने देखे, व्हाट प्रोग्राम्स दे आर ऑफरिंग, वो सब हमने देखा, ठीक है। तो डिटेल और वीडियोस हम लेके आते रहेंगे विद द कॉलेजेस अपार्ट फ्रॉम दैट एनमैट से रिलेटेड, ठीक है। एवरीथिंग विल कम अप विद अ सीरीज। तो दैट इज ऑल इन दिस सेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा स्नैप क्या है, क्या क्या कॉलेजेस है, एंड हाउ इज एग्जाम डिफरेंट फ्रॉम कैट। So thank you for attending. See you in the next. Bye all.